अस्सलाम वालेकुम। इंडेक्स तो तेज़ी से बढ़ रहा है और मुसलसल ऊपर ही की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर आप लोगों ने ऐसे स्टॉक्स बाय कर रखे हैं ना कि इन्हें बढ़ना ही नहीं है और मुसलसल यानी कि दिन ब दिन ना वो स्टॉक्स नीचे की तरफ ही आ रहे हैं और कोई भी यानी कि उन कंपनीज़ का ना सपोर्ट लेवल बन ही नहीं पा रहा। तो ये जो 10 कंपनीज़ के स्टॉक्स के मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस और नेम्स आप लोगों के सामने आएंगे ना स्क्रीन पे, तो आप लोग इन्हीं कंपनीज़ के स्टॉक्स को बाय कर लें। इनमें ना कोई ऐसा मसला है ना कोई खराबी है। अगर आप लोगों ने किसी बेकार कंपनी के स्टॉक को काफ़ी महीनों से होल्डिंग कर रखा है तो बिल्कुल ये स्टॉक्स ना आप लोगों की फंसी इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल कर देंगे। मैं तभी तो आप लोगों को नेम्स और टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच कर लिएगा ताकि फिर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स ना बेहतर कंपनीज के स्टॉक्स में हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने इस मार्केट से पैसे कमाएं। इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक ना अगली वीडियो फ़ौरन पहुंचेगी। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। इसके अलावा सवाल कोई भी आप लोगों का हो ना तो मुझे बता देंगे ना आप लोग कमेंट सेक्शन में भी, ताकि फिर मैं कमेंट्स देखते हुए आप लोगों के सवालात के आंसर ना आप लोगों को दूं। क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स का ना रिप्लाई इसीलिए करता हूं ताकि फिर कोई भी यानी कि आप लोगों की ना कन्फ्यूजन ना हो और आप लोग हमेशा ना बेहतर कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करें। क्योंकि ज़्यादातर लोग ना ऐसे बेकार कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं जैसे कि PIA या सिल्क बैंक या WTL के इलेक्ट्रिक। फिर लोग ना मुझे कमेंट सेक्शन में सवालात करके बता भी रहे होते हैं कि फिर हम क्या करें, हमने PIA को बाय कर लिया या हमने फिर के इलेक्ट्रिक को बाय कर लिया है। तो मैंने तो आप लोगों को इनकी बाइंग का इसीलिए मना करा और मैं आप लोगों को स्टार्टिंग वीडियो में इसीलिए पहले कह देता हूं कि आप लोग कोई भी यानी ऐसी कंपनी के स्टॉक को बाय मत कर लिएगा जैसे कंपनी की अर्निंग्स ही नहीं है और वो कंपनी बन हुई भी है, लेकिन अगर उस कंपनी का शेयर प्राइस तेजी से बढ़ता है ना तो वो ज़्यादातर बायर्स ना उस कंपनी के शेयर में एंटर होते तभी तो वो फिर शेयर ना तेजी से यानी बढ़ रहा होता है, उसका अपर कैप पे अपर कैप लगते हैं। देखिए अगर ऐसी कंपनी का स्टॉक ना जैसे कि ठट्टा सीमेंट है या दूसरी कंपनीज हैं, वो अगर शेयर्स तेजी से बढ़े भी है ना तो उनके पीछे ना यानी कि अर्निंग्स थी। मेन रीज़न यही था कि कंपनी की अर्निंग्स ना इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, तभी तो वो शेयर यानी कि तेजी से आप लोगों को बढ़ते हुए दिखाई दिए और फिर वो स्टॉक कंटिन्यूसली बढ़े हैं और अभी ऑलमोस्ट 100% से भी ज़ायद का जितनी भी लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए ना इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करें जैसे कि ठट्टा सीमेंट है या फिर बेस्ट में सीमेंट है या इसके अलावा BGL है, एक और कंपनी टॉमसीएल दी ऑर्गेनिक मीट। तो अगर आप लोगों ने इन जैसी कंपनीज के स्टॉक्स को डिप पे बाय करा तो फिर तो प्रॉफिट्स आप लोगों को शानदार हो गए। मैं तभी ना आप लोगों से ना अपनी हर वीडियो को लाइक पे क्लिक करने का इसीलिए बोलता हूँ ताकि फिर ना मैं जैसी वीडियो अपलोड करूँ ना तो ये वीडियो ना आप लोगों तक फ़ौरन पहुँचे। क्योंकि इन दी एंड ना इन वीडियोस से आप लोगों को फ़ायदा हासिल होना है। क्योंकि मैं आप लोगों को पूरे टेक्निकल एनालिसिस करके कंपनीज के ना बता रहा होता हूँ और आप लोगों को गाइड इसीलिए कर रहा होता हूँ डेली बेसिस पे वीडियोस बना बना के, ताकि फिर ना आप लोग बेहतर कंपनीज के स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग ना ट्रेडिंग करके पैसा अच्छा बना रहे हैं क्योंकि मार्केट तो तेजी से बढ़ रही है। और अगर KC 100 कोई भी ऐसी देखे नेगेटिव न्यूज़ आती है ना, क्योंकि KC 100 इंडेक्स ना हमारा अभी ऑल टाइम हाई पे यानी कि 75 से भी ऊपर इंडेक्स निकल रहा है। अब कोई भी एक खबर ना इंडेक्स के पॉइंट्स तेजी से लूज कर सकती है। तो जो सपोर्ट लेवल बनता है ना KC 100 का मजबूत, अगर इंडेक्स गिरता है तो वो बनता है KC 100 का 72,000 का यानी कि 72,000 पॉइंट्स का ना ये मजबूत लेवल है। लेकिन अभी देख के लग रहा नहीं है इंडेक्स यहाँ तक आए, क्योंकि जैसे ही इंडेक्स के पॉइंट्स लूज हो रहे हैं ना और KC 100 गिर रहा है तो लो लेवल्स पे यानी कि डिप पे ना बाइंग जनरेट हो रही है। तो वो तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि 70 का लेवल हो, 72 का लेवल हो या 74,000 पॉइंट्स का लेवल हो, हर लेवल पे ना बाइंग जनरेट हो इसीलिए रही है क्योंकि बायर्स ना एंटर है और बायर्स उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं जिनकी यानी कि डिविडेंड यील्ड भी शानदार है। इसके अलावा अगर वो कंपनीज के स्टॉक्स उन लोगों को देख के लग रहा है ना कि वो सस्ते मिल रहे हैं, जैसे कि हपको की ना मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली बाय कॉल दी थी कि आप लोग हपावर कंपनी के स्टॉक को ना बाय करें, लेकिन अगर आप लोगों ने बाय नहीं करा तो वो तो आप लोगों के यानी कि हाथ से निकल गया और वो कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है हपावर कंपनी का स्टॉक। और मैंने जो आप लोगों को टारगेट दिया है ना हपावर कंपनी का, वो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है ऑलमोस्ट 155 रुपये से लेके ना 160 रुपये का। तो ये बिल्कुल यहाँ तक पहुंचेगा क्योंकि इसकी अर्निंग्स हैं और अगर सर्कुलर डेट गर्दिशी कर्जे का मसला रिजॉल्व होता है ना तो फिर तो ये शेयर यानी तेजी से बढ़ेगा और फिर कंटिन्यूसली इस कंपनी के स्टॉक को अपर कैप पे अपर कैप भी लगते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे। और अगर KC 100 जो कि मैंने आप लोगों को बताया था ना अपनी कल की वीडियो में कि KC 100 का ना जो बना हुआ है ना टारगेट लॉन्ग टर्म वो बना हुआ है 80,000 पॉइंट्स का यानी कि 80,000 तक अगर इंडेक्स पहुंचता है ना तो वही सारे स्टॉक्स जो अभी यानी कि रेजिस्टेंस एरिया पे आके हिट कर रहे हैं और रेजिस्टेंस एरिया को ना ब्रेक करके यानी कि इससे ना ऊपर की तरफ जा नहीं पा रहे, जैसे कि ऑयल सेक्टर के स्टॉक्स से, रिफाइनरी के स्टॉक्स से, फार्मा के स्टॉक्स से, फर्टिलाइजर सेक्टर के स्टॉक्स से, कुछ कंपनी सीमेंट की भी हैं। तो ये सारे स्टॉक्स जैसे ही अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करते हैं ना, लेकिन उससे पहले ना KC 100 को 80 तक पहुंचना जरूरी है क्योंकि अगर KC 100 के पॉइंट 75 से 23 से गेन होते हैं ना और KC 100 यानी कि 76 77 तक पहुंचता है तो ये सारी स्टॉक्स ना आप लोगों को मजीद तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये जो मैं आप लोगों को 10 कंपनीज के स्टॉक्स बता रहा हूँ ना, ये मैं आप लोगों को हाईली रेकमेंड इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल अभी देख के लग रहा है जिस तरह से मार्केट और KC 100 ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो ये 10 के 10 कंपनीज ना फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज है। लेकिन ये इनमें से ना 6 कंपनीज के जो स्टॉक्स है ना वो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को रेकमेंड करता हूँ। वो तो मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए ना आप लोगों को बता भी दूंगा, लेकिन मैं जो इसके अलावा आप लोगों को 4 कंपनीज के स्टॉक्स
रेकमेंड करूंगा ना, वो चारों मैं ट्रेडर्स को रेकमेंड करूंगा, यानी कि ट्रेडर्स इन चारों कंपनीज के स्टॉक्स में ट्रेडिंग करके ना पैसे अच्छे कमा सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर रखा है ना, तो इनमें कोई ऐसा ना मसला है, ना कोई ऐसी खराबी है। लेकिन अगर आप लोगों ने बाय नहीं करा है तो फिर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करते हुए इनको बाय करके लाजमी रख लें अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि ये स्टॉक्स तेजी से बढ़ते हुए ना आप लोगों को प्रॉफिट शानदार दे आएंगे। तो फिर एक एक करके ना इनके टेक्निकल एनालिसिस देख के समझ लेते हैं। तो ये जो 6 स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये 6 स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को रेकमेंड करता हूँ। पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है एटलस होंडा लिमिटेड। एटलस होंडा इसका कोड है। जबरदस्त वॉल्यूम बनने ये स्टॉक ना 100% डबल होने की तरफ जा रहा है। 238 रुपए का ना एटलस होंडा ने लो लगाया था, और लो से ये 23 से यानी कि बढ़ते हुए ऑल टाइम हाई 528 रुपए के रेट पे ये ट्रेडिंग कर रहा है। सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ, अगर आप लोगों को यहाँ मिलता है तो मैं बिल्कुल कहता हूँ कि आप लोग ना इसको यहाँ बाय कर लिएगा। ये इसके मजबूत रेट्स हैं, क्योंकि इसके 475 रुपए से लेकर ना 480 रुपए के, लेकिन ये तो अभी यहाँ से भी अच्छा खासा बढ़ गया है। अगर आप लोगों को डिप का वेट नहीं करना है तो फिर आप लोगों ने इसको करंट रेटों पे बाय कर लें। इसकी अर्निंग शानदार है, और जिस तरह सेल्स इसकी 23 से बढ़ी है, तभी तो ये स्टॉक आप लोगों को 23 से यानी कि बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक ना 550 रुपए से भी ऊपर निकल रहा है और आप लोगों को न्यू हाइस की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है पैंथर टायर्स लिमिटेड। PTL इसका कोड है। PTL के लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, लेकिन ये स्टॉक में इन्वेस्टर्स को रेकमेंड कर रहा हूँ ताकि फिर लोग ना इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके ना अपने पोर्टफोलियो में रख लें। 42 रुपए के रेट पे ये ट्रेडिंग कर रहा है पैंथर टायर्स। पैंथर टायर के मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये आप लोगों को नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देता है, वो इसके 36 रुपए से लेकर ना 37-38 रुपए तक के इसके रेट हैं। अगर ये आप लोगों को यहाँ मिलता है तो यहाँ आप लोग इसको बाय कर लिएगा। वैसे ये कंपनी ना जबरदस्त अपना बिजनेस भी तेजी से ग्रो कर रही है, तभी तो मैं आप लोगों को ना इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। लेकिन इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से इसकी थोड़ी अर्निंग्स कम हुई, तभी तो ये स्टॉक 23 से यानी कि 70-75 रुपए पे ट्रेडिंग कर रहा होता था, और वहां से 23 से गिरता हुआ आप लोगों को 20-22 रुपए के रेटों पे आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अभी जैसे जैसे इकोनॉमी भी स्टेबल हो रही है और जैसे जैसे गवर्नमेंट न्यू डिसीजंस ले लेती है, तो इस कंपनी के स्टॉक को भी आप लोग तेजी से बढ़ता हुआ देखेंगे, और पॉसिबिलिटी है फिर ये स्टॉक ना आप लोगों के हाथ ना आए। इसका जो रेजिस्टेंस बना हुआ है ना पैंथर टायर का, ये बना हुआ है 52 रुपए का। तो 52 रुपए का रेजिस्टेंस ब्रेक करते ही ये स्टॉक और तेज हो जाएगा। जो टारगेट्स इसके बनते हैं ना, जो इसके फर्स्ट टारगेट बनेंगे, जैसे ये 52 का रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, वो इसके बनेंगे 58 रुपए से लेके ना 60 रुपए के। तो ये 60 रुपए तक तो आप लोगों को तेजी से जाता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा तीसरी कंपनी की बात कर लेता हूँ, ये भी मैं इन्वेस्टर्स को रेकमेंड करता हूँ कि इन्वेस्टर्स ने इसको बाय करिएगा, अभी भी आप लोगों के पास बाइंग का अच्छा मौका है। इसका नेम है DGKC, डेरा गाजी खान सीमेंट लिमिटेड। 90 रुपए के रेट पे ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या शानदार इसमें वॉल्यूम बन रहे हैं। लास्ट डे की ट्रेडिंग में 96 लाख से शेयर्स का काम भी हो गया। DGKC के मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, अगर आप लोगों को ये नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देता है तो इसके फिलहाल तो बनते हैं इनिशियल सपोर्ट लेवल, जो कि इसके बनते हैं 82 रुपए से लेकर 84 रुपए के, लेकिन 90-91 रुपए का इसने हाई लगा दिया है। मैं करंट रेटों पे आप लोगों को बाइंग का इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंटरेस्ट रेट की सुनने में आ रही है कि कम होने की तरफ जाता है इंटरेस्ट रेट, तो अगर थोड़ा बहुत भी कम होता है तो फिर ये स्टॉक तो आप लोगों के हाथ नहीं आएगा। जो इसका बनता है टारगेट, फर्स्ट टारगेट, वो इसका बनता है 115 रुपए से लेके ना 110 रुपए का। तो ये बिल्कुल आप लोगों को 100 रुपए का रेट तो एटलीस्ट ब्रेक करके इससे ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये स्टॉक में ट्रेडर्स को रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म ना इन्वेस्टर्स इसको बाय करके रख लें अपने पोर्टफोलियो में, ताकि फिर इस तरह की मजबूत कंपनी के स्टॉक्स आप लोग जब भी डिप्पे मिले तो फिर आप लोग तब ना इसको जमा करते रहें। इसके अलावा चौथी कंपनी की बात कर लेता हूं, तो ये स्टॉक तो मैं आप लोगों को कहाँ यानी कि रेकमेंड कर रहा था और कितना तेजी से ये अब यानी कि 100% डबल होने की तरफ जा रहा है। इसका नेम है HTL, हाईटेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड। 37 रुपए की रेट पे ये ट्रेडिंग कर रहा है। 60 लाख से शेयर्स का HTL के स्टॉक में काम भी हो गया। अभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने इसको बाय कर सकते हो अपने सारे मजबूत सपोर्ट लेवल ऑनर करता हुआ। ऑलमोस्ट सारे इसने रेजिस्टेंस अपने अब तक के ब्रेक कर दिए, और अभी अपने एक और रेजिस्टेंस ब्रेक करने की तरफ जा रहा है, जो कि इसका बना हुआ है 42-43 रुपए का। तो ये जैसे ही 42-43 रुपए के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो फिर ये और मजीद यहाँ से तेज हो जाएगा। तो इस कंपनी के स्टॉक को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बिल्कुल बाय कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स आप लोगों को जब भी डिप्पे मिले तो फिर तब ना आप लोग इसको बाय करा करें। मैं आप लोग कहाँ यानी कि इसकी बाय कॉल दे रहा था, तब तो ये बिल्कुल यानी कि इन्हीं रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा था, जो कि इसके 20 से लेकर ना 22 रुपए के रेट थे। मैंने आप लोगों को डिटेल टेक्निकल एनालिसिस इसका बना के दिखाया भी, ताकि आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें। आधा लोगों ने मुझे कमेंट्स में तो सवाल करके मुझसे पूछा कि ये शेयर तो बढ़ ही नहीं रहा है, आप कैसे इसका कह रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को गैस का इसीलिए रहा था कि मुझे बिल्कुल देख के लग रहा था कि ये स्टॉक तेजी से बढ़ेगा ना, तो फिर तो ये आप लोगों के हाथ नहीं आएगा, फिर आप लोगों ने इसके पीछे भागते रहेंगे और फिर इन दी एंड ये स्टॉक को आप लोग ने देखते ही रहेंगे इतना तेजी से बढ़ेगा कि ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा। लेकिन अभी भी ये अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं पहुंचा, मैं तभी तो आप लोगों को इसका कह भी रहा हूँ। पांचवी कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है FFBL की लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो 33 रुपए के रेट पे ये ट्रेडिंग कर रहा है। 14 लाख शेयर्स का FFBL के स्टॉक में काम भी हो गया, लेकिन 37 रुपए का हाई लगा के ना ये नीचे की तरफ आके ना मजबूत सपोर्ट लेवल ढूंढता हुआ एक्यूमुलेट हो रहा है। लेकिन जिस तरह से इसकी अर्निंग शानदार है ना, तो ये स्टॉक बिल्कुल
जो इसका रेजिस्टेंस 37 रुपये का बना है ना, तो ये इसको भी यानी कि ब्रेक करके ना इससे भी ऊपर निकलेगा, तभी मैं आप लोगों को इसकी करंट रेटों पे अभी दोबारा बाय कॉल दे रहा हूँ कि विद वॉल्यूम्स है इस कंपनी के स्टॉक में काम भी हो रहा है। अगर सपोर्ट लेवल की मजबूत बात कर लेता हूँ ना, तो वो इसके बने हुए हैं 28 रुपये से लेकर ना 30 रुपये के, यानी कि ये इसके मजबूत सपोर्ट लेवल है। लेकिन 28-30 रुपये के सपोर्ट लेवल से पहले अगर ये आप लोगों को यहीं ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देता है, तो फिर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग ना यहीं पे यानी कि इसको बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख लें। इसके अलावा अब जो मैं आप लोगों को 4 कंपनीज के स्टॉक्स बता रहा हूँ ना, चारों में ट्रेडर्स को रेकमेंड करता हूँ, ताकि भाई ट्रेडर्स इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमा सकते हैं। उन लोगों को पता होगा कि इस कंपनी के स्टॉक को हमें कहाँ बेचना है और कहाँ बाय करना है। फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ, जो कि 7वीं कंपनी है, इसका नेम है लोड्स लिमिटेड। लोड्स इसका कोड है। लोड्स के लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो 11 रुपये के रेट पे ये ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये स्टॉक तेजी से यानी बढ़ रहा है ना, 5 रुपये का 11 रुपये, यानी कि 100% ना ये स्टॉक डबल हो चुका है। लेकिन अभी भी मैं आप लोगों को बाइंग कैसे ले कह रहा हूँ कि पिछली इस चीज़ के हाईएस्ट आप लोग को जानते हो, जब ये ट्रेडिंग कर रहा होता था 20 रुपये से लेके ना 22-23 रुपये के रेटों पे। लेकिन आप लोग अभी करंट रेट पे इसको बाय करके रखें, ताकि फिर प्रॉफिट्स ना जैसे जैसे स्टॉक बढ़े तेजी से तो आप लोगों को होते रहे, लेकिन फिर आप लोगों को पता हो कि आप लोगों को कहाँ सेल करना है और कहाँ आप लोगों को इसको इससे निकल जाना है। सपोर्ट लेवल जो इसका बनता है ना, अगर ये और यानी कि ड्रिल होता है नीचे की तरफ आता है, वो इसका बनता है 10 से 10.5 रुपये का सपोर्ट लेवल। लेकिन ये तो अभी 11 रुपये के रेट पे आके ट्रेड कर रहा है। थोड़े बहुत वॉल्यूम्स में बनते हैं तो स्टॉक 11 रुपये से भी ना ऊपर निकलता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। इसके अलावा 8वीं कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है अमरेली स्टील्स लिमिटेड, ASTL इसका कोड है। अमरेली स्टील के लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो 28 रुपये के रेट पे ना अमरेली स्टील का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है। वॉल्यूम्स अमरेली स्टील के स्टॉक में ना अच्छे बन रहे हैं। वॉल्यूम्स की बात कर लेता हूँ ना अमरेली स्टील के, तो 13 लाख से ज़्यादा शेयर्स का अमरेली स्टील के स्टॉक में काम भी होगी। मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना अमरेली स्टील के, तो इसके बनते हैं 24 रुपये से लेकर ना 25 रुपये के। थोड़ा बहुत के डिप मारता है तो आप लोग यहाँ इसको बाय कर लीजिएगा। इसमें कोई भी ऐसी खराबी नहीं है, बल्कि ये स्टॉक तो आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे दे आएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ये इंटरेस्ट रेट कम होने का बेनिफिशियरी है, तभी तो ये स्टॉक स्लो करके बड़ी सी ले रहा है। एक पॉजिटिव न्यूज़ आएगी और ये स्टॉक 25 रुपये का यानी ऑलमोस्ट ना तेजी से बढ़ते हुए अभी तो 28 रुपये पर है ये, तो इसका जो बनता है टारगेट, लॉन्ग टर्म टारगेट, वो इसका बनता है 40 to 42 रुपये का, तो ये यहाँ तक तो पहुंचेगा। लेकिन इस कंपनी के स्टॉक को ना मैं ट्रेडर्स को कहता हूँ, ताकि फिर ट्रेडर्स ना इस कंपनी के स्टॉक में ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमा सकते हैं। इसके अलावा नवी कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है पैल, पार्क इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। इसकी तो मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस में ना टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है। तो ये स्टॉक 27 रुपये से भी ना मुझे बिल्कुल देख के लग रहा है कि ना 100% डबल हो सकता है। तो इस कंपनी के स्टॉक को भी ट्रेडर्स बाय करें। लेकिन इससे पहले ना मेरी आप लोग पिछली वीडियोस लाजमी देख लें, क्योंकि मैंने आप लोगों को ना अपनी पिछली वीडियोस में पैल के टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए आप लोगों को बताया हुआ है कि स्टॉक यानी कि कितना बढ़ सकता है और कितने यानी कि आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे दे आएगा। इसके अलावा लास्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है SNGP, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। SNGP को भी मैं ट्रेडर्स को कहता हूँ कि ट्रेडर्स ने इस कंपनी के स्टॉक में ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमा सकते हैं। 70 रुपये पे ये अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं। 15 लाख से ज़्यादा शेयर्स का लास्ट डे की ट्रेडिंग में SNGP के स्टॉक में काम भी हो गया। SNGP के सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये थोड़ा बहुत भी नीचे की तरफ आता है तो मैं कहता हूँ आप लोग इसको बाय कर लिएगा। वो इसके बनते हैं 66 रुपये से ना 68 रुपये के मजबूत सपोर्ट लेवल्स। लेकिन अभी तक ये 70 के रेट पर ट्रेडिंग कर रहा है। जो इसका बनता है ना टारगेट, तो ये टारगेट में ट्रेडर्स को बताऊँ, ताकि फिर ट्रेडर्स को पता हो कि हमें इस कंपनी के स्टॉक को कहाँ बाय करना है और कहाँ सेल करके हमें इससे निकल जाना है। वो इसका बनता है 78 to 80 रुपये का, तो ये 80 रुपये तक तो आप लोगों को जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये अप डाउन करता हुआ ना आप लोगों को ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये 10 कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस मेरा दिखाने का आप लोगों को मकसद ही है, ताकि फिर आप लोग ने इसी तरह कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट या वरना पे ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमा सकते हैं। बिल्कुल ये स्टॉक्स ना आप लोगों को तेजी से बढ़ते हुए प्रॉफिट्स अच्छे दे आएंगे। कुछ स्टॉक्स तो इंटरेस्ट रेट कम होने के बेनिफिशियरी भी है, और ज़्यादातर कंपनीज की तो अर्निंग्स इतनी शानदार है कि थोड़ा बहुत भी यानी इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इनकी अर्निंग्स और मजीद यानी कि बढ़ेगी, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक्स ना आप लोगों के हाथ ना आए। तभी तो मैंने आप लोगों को इनके टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए आप लोगों को बता भी दिया। जिस कंपनी के स्टॉक में यानी कि वॉल्यूम्स बन रहे हैं ना और बुलिश ट्रेंड आ रहा है, और उस कंपनी के स्टॉक में यानी कि अपर कैप लग रहे हैं, तो आप लोग उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें, क्योंकि ज़्यादातर बायर्स ना उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में एंटर हैं। वो आप लोगों को ना वॉल्यूम्स ही बता रहे हैं, क्योंकि जिस कंपनी का शेयर तेजी से बढ़ रहा है ना और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसमें बायर्स एंटर हैं। और हमेशा इसी तरह की बेहतर कंपनीज के स्टॉक्स ना मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ही है, ताकि फिर प्रॉफिट्स आप लोगों को मार्केट है कहीं पे भी यानी ट्रेड कर रहे हो, इंडेक्स 1 लाख पर हो या इंडेक्स 40,000 पर हो, लेकिन अगर आप लोगों ने बेहतर शेयर्स को बाय कर रखा होगा तो फिर प्रॉफिट्स तो आप लोगों को अच्छे होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके ना न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।